एक और अबू दाऊद शरीफ का हदीस है, हदीस नंबर है 1681 और मिशकात सफ़ा 169 के ऊपर भी ये मौजूद है। सैयदना साद बिन अबादा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग आखिर की फिक्र करते हैं। सैयदना साद बिन अबादा जो हैं, उनकी अम्मी जान का वसाल हो गया। सहाबी रसूल हैं, बेटा भी सहाबी है, माँ भी सहाबिया है। देखो देखो फिक्र कितनी है आखिरत की। आज हम कुछ भी नहीं तो हमें फिक्र ही नहीं है। जब अम्मी जान का वसाल हो गया ना, तो सैयदना साद बिन अबादा आका करीम की बारगाह में हाज़िर हुए। अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको अता फरमाए। जाके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी साद कद मातत फ़अय्यु सदक़तुन अफ़दल। या रसूल अल्लाह, साद की, तुम्हारे गुलाम साद की अम्मी का वसाल हो गया है, कौन सा काम करूं कि उनको उसका सवाब पहुंचेगा आगे जाकर। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मा, पानी, यानी पानी का सदका जो है वो बेहतरीन सदका है। ये तुम करो, ये हुक्म दे दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सरकार ने कुआं खुदवाया, हुक्म दे दिया सरकार ने, क्या लमा पानी, फ़हाफ़रा बेरन वक़ाल हादिहिल उम्मी साद, उन्होंने कुआं खुदवाया और ऊपर कतबा लगा दिया, हादिहिल उम्मी साद, ये साद की माँ का कुआं है। माना क्या हुआ, पानी जो भी पिएगा स्वाब साद की माँ के खाते में जाएगा। और ये अहले सुन्नत जमात के मसलक के बरहक होने की बहुत बड़ी दलील है ये हदीस। हम सबील लगाते हैं, हमारा इरादा क्या होता है, इसका सवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाए। हम न्याज बांटते हैं और इरादा करते हैं इसका सवाब हुजूर गौस से पाक हो जाए। ये मुनकरीन साले सवाब के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील का इनकार करोगे, हुजूर गौस पाक की नियाज का इनकार करोगे, तो साद की माँ के कुएं के बारे में तुम्हारा क्या फतवा है, जिसकी इजाज़त माल के शरीयत ने दी है। ऊपर कतबा लगा दिया, हादिहिल उम्मी साद, ये साद की माँ का कुआं है, स्वाब जो भी पिएगा स्वाब साद की माँ के खाते में जाएगा। और एक और मसला कहते नहीं जी, ये खुद ही खा जाते हैं तो स्वाब कैसे। अमीर खाए या गरीब खाए या ख़ानदान वाले खाएं, स्वाब पहुँचता है। उस कुएं से साद बिन अबादा भी पानी पीते रहे, सैयदना समान गनी भी पानी पीते रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ताया और समान ने जंगे तबूक के मौके के ऊपर 950 ऊँट दिए अल्लाह की राह में। पहली दफ़ा सरकार ने अलानिया अपील की है। 950 ऊँट दिए, 50 घोड़े भी दिए। रवाज कौन फरमा रहे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे। और फरमाया कि 10,000 दिरहम नकद भी दिए, वो भी उस कुएं से पानी पीते हैं, उसका स्वाब भी साद की माँ के खाते में जाता है। बिलाल हबशी पानी पीते हैं, वो भी स्वाब साद की माँ के खाते में जाता है। या आका करीम ने कितना अजीम बहाना बना दिया हमारे लिए कि उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी। मैं सजाता था सरकार की महफलें, मुझे हर गम से रब ने बरी कर दिया।
अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बाब दुआ में मौजूद है, और मिशकात सफ़ा 42 के ऊपर भी हदीस शरीफ मौजूद है। पता नहीं इनको अंधों को ये हदीसें नज़र नहीं आती सियासत की। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कहते नहीं जी कुछ नहीं पहुँचता, अल्लाह के कलाम का स्वाब नहीं पहुँच सकता मरने वालों को। सही मुस्लिम की हदीस है, सनद भी ठीक है, रावी भी सही अबू हुरैरा हैं, मिशकात सफ़ा 42 के ऊपर भी मौजूद है। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन काता अमलहु इल्ला मिन सलासतन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मुन युंतहउ बिही औ वलदिन सालिहन यदऊ लह। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, कमाल की करम नवाजी है सरकार मदीना। पहले फरमाया कि इज़ा मातल इंसानु इन काता अमलहु, जब बंदा वसाल करता है तो उसका नामा माल सील कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन फरमाया कि मैं रहमतें तकसीम करने वाला आका हूँ, मेरे गुलामों पर परेशान ना हो जाना, आपके लिए मैं 3 खुशखबरियाँ देने लगा हूँ। इल्ला मिन सलासा, मेरे गुलामों तुम्हारे लिए 3 खुशखबरियाँ हैं। पहली, मैं कि इज़ा मातल इंसानु इन कातला अमलहु इल्ला मिन सलासतन इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, अगर मेरा कोई गुलाम सदका जारिया का काम कर गया है, कोई मस्जिद बना गया है, कोई मदरसा बना गया है, कोई पुल बना गया है, कोई इदारा बना गया है, तो लोग उसके पर अमल करेंगे, उनको भी स्वाब मिलेगा, और क़यामत तक जिसने ये अमल किया उसके नामा माल में स्वाब दर्ज होता रहेगा। दूसरा फरमाया और इल्म युंतफउ बिही, अगर कोई नाफ़े इल्म छोड़ गया है, नफ़ा फैलाने वाला इल्म छोड़ गया है, जब तक दुनिया अमल करेगी उसको भी स्वाब मिलेगा, और जिसने ये काम किया क़यामत तक वो कब्र में लेटा होगा, उसके नामा माल में स्वाब दर्ज होता रहेगा। तीसरा फरमाया वालिदिन सालिहन, अगर नेक औलाद छोड़ गया है, खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिनकी औलादें नेक होती हैं। औ वालिदिन सालिहन, अगर साले औलाद छोड़ गया, नेक औलाद छोड़ गया, यदऊ लहू, जब उसके लिए हाथ उठाएगी उसका स्वाब उसके नामा माल में दर्ज होता रहेगा। बन के हैरुल वरा गए मुस्तफ़ा, बन के हैरुल वरा गए मुस्तफ़ा, हम फ़कीरों की बेहतरी के लिए, एक तरफ रहमतें एक तरफ बख्शिशें, कैसे कैसे इनाम उम्मती के लिए, कैसे कैसे इनाम उम्मती के लिए, कैसे से इनाम उम्मती के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और याद रखना, फ़िक्र आखिरत पे बात कर रहा हूँ, ये सुकराते मौत बर हक है। ज़वाजर सफ़ा 58 के ऊपर यह हदीस शरीफ मौजूद है। हज़रत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और बड़े इबादत गुजार सहाबी हैं। हज़रत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वसाल का वक़्त करीब है, सुकरात का आलम है, ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। आपकी बीवी ने सरकार अब्द करार की बारगाह में पैगाम बजाया, हजूर आपके ग़ुलाम की ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। सरकार ने सहाबा कराम को भेजा, जिनमें बिलाल हबशी भी हैं, जिनमें मौला मुश्किल कुशा भी हैं, जिनमें सैयद सुलेमान फ़ारसी भी हैं। उन्होंने भी आकर उनके सामने कलमा पढ़ा, लेकिन ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। और याद रखना, ये असूल है शरीयत का, जब कोई नज़ा के आलम में हो ना, तो ये नहीं उसे कहना कलमा पढ़, खुदा ना हाथ कहना मैं नहीं पढ़ता, तो उसका इख्तिताम जो है वो कुफर के ऊपर हो जाएगा। उसके सामने पढ़ो, उसे तरगीब दो ताकि देख के पढ़ो। अर्ज़ किया, हजूर कलमा जारी नहीं हो रहा आपके ग़ुलाम की ज़बान पर। सरकार ने पूछा, इसके वालदैन हैं? अर्ज़ किया, हजूर वालद का तो वसाल हो गया, वालदा है ज़ईफ़ुल उमर है।
पहले सरकार ने हुक्म दिया कि मेरे पास लो, फिर फरमाया नहीं वो ज़ईफ़ुल उम्र है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। क्या शान है मेरे आका करीम की। महबूब किबरिया अगर पहाड़ के ऊपर कदम रखें तो वो जबले नूर बन जाए, मूसा कलीमुल्लाह रखें पहाड़ पे कदम तो वो कोहितूर बन जाए, मेरे आका कदम रखें तो जबले नूर बन जाए, अर्श पे कदम रखें तो अर्श आला बन जाए। खुद चलते चलते अलकलमा की अम्मी जान के पास गए, जाके पूछा अम्मी जान आपका बेटा कैसा था? क्या हुजूर बड़ा नमाजी था, बड़ा रोज़ेदार था, बड़ा सही था। नबी गैबदा ने पूछा अम्मी जान तुम्हारे साथ उसका रवैया क्या था? अम्मी जान के आंसू निकल पड़े, अम्मी जान की चीखें निकल गई। अर्ज़ किया हुजूर वो अपनी बीवी को मेरे ऊपर फौकियत देता था, मैं उसके साथ नाराज़ हूँ। वो जब भी बात होती थी ना बीवी को तरजीह देता था, बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करता था। सरकार फरमाया कि सलमान फारसी बिलाल हबशी जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। अर्ज़ किया हुजूर लकड़ियाँ क्या करनी है? मैं अम्मी जान आपके बेटे को जलाना है। अर्ज़ किया हुजूर ये नहीं मैं देख सकती अपने बेटे को आग में जलता हुआ। तो सरकार ने जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा, 70 गुना ज़्यादा वो तपश वाली है। माम की माम तड़प गई। अर्ज़ किया हुजूर मैं माफ़ करती हूँ, मैं राज़ी हूँ। जब इतनी बात कही तो आका अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया, तो उधर से पैगाम आया हुजूर अब कलमा जारी हो गया, कलमा जारी हो गया अलकमा की ज़ुबान अक़दस पर। उसके बाद मेरे आका करीम ने खुद उस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई और कब्र के पास खड़े होकर कहा ऐ गरो इंसार, ऐ महाजरीन, जिसने अपनी बीवी को वालदा के ऊपर तरजीह दी उस पर खुदा की भी लानत है, उसके फरिश्तों की भी लानत है और पूरे कायनात के इंसानों की भी लानत है। तो मियाँ मोहम्मद साहब ने अपनी ज़बान में इसका तर्जमा किया, कमाल तर्जमा किया। मियाँ साहब फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया ओ तू कर लै हिदमत मां दी, जिसने काबा तकना होवे ओ तक ले सूरत मां दी, जिसने काबा ओ तकना होवे तो तक ले सूरत मां दी। अगर मियाँ साहब फरमांदे रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने मां ते बाप जे दोनों सजनों और रब दा मिठा मेवा, जिसने जन्नत ओ जाना होवे कर ले दुआ दी सेवा, जिसने जन्नत ओ जाना होवे कर ले दुआ दी सेवा। गड्डी के पीछे सिर्फ ये नहीं लिखना कि ये मेरी माँ की दुआ है, बाप दा की कसूर। मां दे कदमां थले जन्नत है तो जन्नत का सब तो बड़ा दरवाजा वालद दी जात है। अगर दरवाजा ना खुला तो फिर की करोगे? बल्कि पीछे लिखा करो ये मेरे वालदैन की दुआ है। इस वास्ते मियाँ साहब पहले मां की शान बयान करते हैं, फिर दुआ के बारे कहते हैं कि मां ते बाप ये दोनों सजना रब दा मिठा मेवा, जिसने जन्नत जाना होवे कर ले दुआ दी सेवा।